अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। हम जमात पंजुम सबक नंबर 5 कसरों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने कई मशकें देखी, आसान आसान जमा, हम नसब कसर, हम नसब कसरों में तहवील, तफरीक, हम नसब कसरों की जमा और तफरीक वगैरह आसान। लेकिन आज की मश्क के बारे में आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। यहाँ पर कसरों का गुना करना है, यानी उसको 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, जिस तरह हम आदात को करते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, 3 का अगर मुझे करना है 4 गुना, तो 3 का जब 4 गुना करना होता है, यानी 4 से उसको ज़र्ब करनी होती है, यानी 4 तक पहाड़ा पढ़ना होता है, तो उसको ज़र्ब कर दिया जाता है 4 से। इसे हम कहते हैं कि 3 का 4 गुना। हम किस तरह करते हैं? 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 4 तक, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो हमारा जवाब आ जाता है 12। लेकिन यहां पर कसरों का गुना करना है, और कितना गुना करना है? या आम अदद का कसरों में गुना करना है। मिसाल के तौर पर हमने 3 का 4 गुना तो कर लिया, लेकिन हमें करना है 15 का 1/5 गुना, या हमें यह करना है कि 15 का 1/5 कितना होगा, या इस तरह कह सकते हैं कि 15 का 1/3 कितना होगा। अब इसका मानी क्या होता है? 15 का 1/3, यानी 15 को 1/3 से ज़र्ब कर देंगे तो 15 का 1/3 गुना हो जाएगा। कैसे? देखिए, 15 को आप ज़र्ब कर देंगे 1/3 से, लेकिन फिर सवाल ये होता है कि यहाँ पर इसको इससे ज़र्ब देना है या इसको इससे ज़र्ब देना है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि किसको किस अदद से ज़र्ब दिया जाता है। ज़र्ब में हमेशा आमने सामने वाले अदद को, यानी शुमार कनिंदा को शुमार कनिंदा से और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर नसब नुमा कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक नसब नुमा माना जाएगा, और ऊपर भी नसब नुमा 1 है। लिहाजा इस यहाँ पर हम 15 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 15 1 का 15 ही आने वाला है, और शुमार कनिंदा और नसब नुमा हम इसको कैंसल यानी काटते हैं ऐसे पहाड़े से कि उसी पहाड़े में 3 भी आए और 15 भी आए। तो देखिए, लिहाजा यहाँ पर 3 ऐसा पहाड़ा, वो 3 का पहाड़ा है जिसके पहाड़े में 3 भी आता है और 15 भी। कौन से मकाम पर? 3 जो है वो इक्का के मकाम पर आता है, और 3 जो है 3 पंजे 15 5 के मकाम पर आता है। अब यहाँ पर बच गया 15 का 5, और यहाँ पर 1 ज़र्ब है बीच में, 1/1। देखिए, 1/1, लेकिन कभी भी नसब नुमा में जब 1 आ जाता है तो उस 1 को हम लोग नहीं लिखते। लिहाजा 5 को ज़र्ब करेंगे 1 से तो 5 एका होगा 5, यानी 15 का 1/3 5 होगा। 15 का 1/3 5 होगा। अब देखिए, इसी चीज को हम एक मर्तबा और समझ लेते हैं कि 1/3 यानी क्या। 1/3 यानी क्या? दरअसल 1/3 होता क्या है? किसी भी एक चीज का 3 बराबर हिस्सा किया गया। ये जो नीचे नसब नुमा में होता है, इसका मानी होता है किसी भी एक चीज का 3 बराबर हिस्सा किया गया, और उसमें से ऊपर शुमार कनिंदा 1 है, यानी 1 हिस्सा इसमें से ले लिया गया। तो ये जो आपको कलर किया हुआ नजर आ रहा है, यही है 1/3। इसी को हम दूसरी शक्ल से भी समझ सकते हैं। किसी एक चीज का हम 3 बराबर हिस्सा कर दें और उसमें से 1 हिस्सा ले लें, तो इसी एक लिए हुए हिस्से को 1/3 कहा जाता है। तो यहां पर एक अक्खे चीज का 1/3 अगर कहा जाएगा, यानी एक रोटी का कहा जाएगा कि 1/3 कितना होगा, तो उसको 3 टुकड़ा करके 1 ले लेंगे। लेकिन 15 का 1/3 कैसे होगा? 15 का 1/3 बिल्कुल वैसा ही 15 है। देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए। अब 15 का जिस तरह हमने एक का 3 टुकड़ा करके एक ले लिया था, अब बिल्कुल वैसे ही 15 का 3 टुकड़ा करके एक ले लेंगे। अब जब 15 का हम 3 बराबर बराबर करते हैं, तो जब 15 का 3 बराबर बराबर टुकड़ा करते हैं तो हर टुकड़े में 5 5 आता है, हर टुकड़े में 5 5 आता है। तो अब बताइए 3 टुकड़ा तो कर दिया, अब एक टुकड़ा लेना है, कोई सा भी एक टुकड़ा ले लीजिए। इसमें कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, यानी जो हमारा जवाब है वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो है 5। तो किसी भी एक अदद का जब 1/3 करना है तो उसका 3 टुकड़ा करके एक ले लें, और किसी ज्यादा चीजों का 1/3 करना है तो उस ज्यादा चीजों का 3 टुकड़ा करके उसमें से एक ले लें। यही अगर 1/3 ना लेते हुए अगर 1/5 लेना है, 1/6 लेना है, 1/4 लेना है, तो जो नसब नुमा में है उतना ही टुकड़ा करना है, और जो शुमार गनिंदा में है उतना ही हिस्सा ले लेना है। तो चलिए अब हम मश्क नंबर 23 को हल करते हैं। उम्मीद है यहां तक कि आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ गया होगा तो मश्क बड़ी आसान लगेगी। चलिए मश्क नंबर 23 का ये पहला सवाल है, जहां पर कह रहा है जेल के हर ग्रोह का 1/3 कितना होगा। इन तमाम यानी चारों का 1/3 कितना होगा। 1/3 अभी हमने समझा, उसका 3 हिस्सा करेंगे और एक हिस्सा ले लेंगे। हालांकि अगर आप थोड़ी देर अगर ध्यान देंगे तो इसको जबानी हल कर सकते हैं, यानी एक चीज का 3 हिस्सा कीजिए, 15 का 3 हिस्सा कर दीजिए और एक ले लीजिए। 5 5 5 किए और 5 ले लिए, जवाब मिल गया। इसका भी 3 हिस्सा कीजिए, 7 7 7 और एक लीजिए, जवाब आ गया 7। इसका भी 3 हिस्सा कीजिए, 3 3 3 और एक ले लीजिए, जवाब आ गया 3। और यहां पर भी 18 का 3 हिस्सा कीजिए, 6 6 6। जवाब जबानी आ जा रहा है, लेकिन इसको हल कैसे करना है वो देखिए। किसी भी चीज का कितना भी हिस्सा करना है हम लोगों को, तो उस अदद को जर्ब कर देना है उसी से, 1/3 से जर्ब कर देना है। और इस नसब नुमा को शुमार कनिंदा से काटना है। ऐसा पहाड़ा जिसमें 3 भी आए और 15 भी आए तो काट कर मकाम लिख दिया जाता है। 3 एका 3, 3 पंजे 15। अब यहां पर नीचे नसबनुमा में 1 आ गया, उसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। और यहां पर 5 है और यहां पर 1 है, तो 5 को जर्ब करेंगे 1 से। जब 5 को 1 से जर्ब करेंगे तो आएगा 5 एका 5। हमारा जवाब हो गया 5। तो यहां पर हम इसको इबारती तौर पर भी इसका जवाब लिख सकते हैं। किस तरह? 15 का 1/3 कितना होगा? 5 होगा। 15 का 1/3 5 होगा। अब देखिए दूसरा वाला सवाल बिल्कुल वैसे ही 15 का नहीं, यहां पर 21 का 1/3 करना है। वैसे ही 3 के पहाड़े में 21 भी आता है, इक्का के मकान पर 3 एका 3 और सत्ते के मकाम पर 3 सत्ते 21। अब यहां पर 1 बच गया और ऊपर 7 और 1, 7 जर्ब 1, 7 एका 7 आ गया जवाब। तो हमारा यहां पर जो जवाब होगा वो होगा 21 का 1/3 7 होगा। इसी तरीके से यहां पर हम देखेंगे 9, तो 9 को भी जर्ब कर देंगे 1/3 से। पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 एका 3, 3 3 9, जवाब आ जाएगा 3 जर्ब 1 और 3 एका 3। हमारा वही जवाब होगा 9 का 1/3 3 होगा। आखिरी सवाल 18, 18 को भी जर्ब कर देंगे 1/3 से। 3 एका 3, 3 छंग 18। 6 को जर्ब करेंगे 1 से, 6 एका 6 और जवाब हम लिखेंगे 18 का 1/3 6 होगा। आप स्टेप ध्यान में रखिए। इसके बाद आपको ये स्टेप लिखना है, फिर इसको जरब करना है, फिर जवाब आएगा, फिर हम लोगों को इबारती तौर पर जवाब लिखना है ताकि आपका कोई नंबर कट ना सके। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे और उसके बाद फिर तीसरा। दूसरे सवाल में भी कुछ खास फर्क नहीं है, वहां पर 1/3 करना था, यहाँ पर 1/5 करना है, बिल्कुल वैसे ही। यानी 5 टुकड़े कर देना है 20 के और उसमें से एक ले लेना है। 5 टुकड़े करना है और एक लेना है, लेकिन करना हम लोगों को उसी तरीके से है।
20 का 1/5 करना है, यानी इसको ज़र्ब करना है 1/5 से। पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 20 तक, 5 एका 5 और 5 चौक 20। अब यहाँ पर ऊपर 4 बचा और 1, 4 को 1 से ज़र्ब किए तो 4 आ गया और हमारा जवाब हो जाएगा 20 का 1/5 4 है या 4 होगा, लिख सकते हैं आप। 30 का 1/5 हिस्सा, 5 एका 5, 5 छंग 30, 6 को ज़र्ब किए 1 से, 6 एका 6 और हमारा जवाब है 30 का 1/5 6 है। तीसरा सवाल, 15 का 1/5 करना है, 5 एका 5, 5 तिया 15, 3 को ज़र्ब करना है 1 से, 3 एका 3 और जो जवाब होगा हमारा वो होगा 15 का 1/5 3 होगा। अगला सवाल आखिरी, 25 का 1/5 करना है, तो 5 एका 5, 5 पंजे 25, 25 को ज़र्ब किए 1 से, 5 एका 5 आ गया जवाब और जवाब हमारा होगा 25 का 1/5 5 है। अब हम आखिरी में तीसरा सवाल करेंगे और उसके बाद ये मश्क कंप्लीट होगी। तीसरा सवाल मश्क नंबर 23 का थोड़ा सा अलग है और बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर ज़ेल के अददों की दी हुई कसरों के बराबर हिस्सा मालूम कीजिए। हर एक कसर का अलग अलग हिस्सा मालूम करना है। वहां पे तमाम के तमाम ग्रोह का 1/3 से करना था, फिर तमाम के तमाम ग्रोह का 1/5 से करना था। यहाँ हर एक अदद का अलग अलग गुना करना है। जैसे 30 का 2/3 करना है, 22 का 7/11 करना है, अलग अलग। तो चलिए हम पहले से शुरू करते हैं। किसी भी अदद का किसी भी कसर के बराबर गुना करना है, यानी उसको उससे ज़र्ब करना है। बहुत देर से हम यही समझ रहे थे। देखिए 30 का गुना करना है हमको 2/3। नसब नुमा को शुमार कनिंदा से तकसीम करना है, यानी काटना है। तो 3 के पहाड़े में 3 एका 3 आता है और 3 दहाम 30 होता है, 3 दहाई 30 होता है। अब नीचे तो 1 बच गया, नसब नुमा 1 हो गया, तो यानी वो खत्म। अब सिर्फ शुमार कनिंदा बचता है। शुमार कनिंदा ऊपर 10 होता है और बीच में ज़र्ब है, यहां पर 2 आता है। इससे पहले वाले में हर एक सवाल में एक एक था, यहां पर अलग अलग शुमार कनिंदा अलग अलग है। तो यहाँ पे 10 का जब 2 से ज़र्ब करेंगे तो 10 दूनी 20 होगा। तो यहाँ का जो जवाब होगा वो अलग आएगा, यानी 30 का 2/3 20 होगा। दूसरा सवाल, 22 का 7/11। अब 11 के पहाड़े में 22 आएगा, वैसे ही काटेंगे। 11 एका 11, 11 दूनी 22, क्या बचता है? नसब नुमा 1 आ गया, गायब हो जाएगा। 2 ज़र्ब 7, 2 सत्ती 14। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा 22 का 7/11 14 होगा या 14 है। 64 का 3/8 गुना, 8 के पहाड़े में 64 आता है। 8 एका 8, 8 अठी 64, नीचे 1 आ गया, हिस्सा खत्म। ऊपर 8, बीच में ज़र्ब और शुमार कनिंदा में 3, 8 तिया 24। हमारा जवाब हो गया 64 का 3/8 24 होगा। इस मश्क का आखिरी सवाल, 65 का 5/13। 13 के पहाड़े में 65 आएगा, 13 का 13, 13 पंजे 65, ये 5 के मकाम पर आ गया। अब ये हो गया 5 ज़र्ब 5, 5 को 5 से ज़र्ब दिए, 5 पंजे 25 और हमारा यहाँ पे जवाब आ जाएगा 65 का 5/13 25 होगा।
तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपके बहुत काम आया होगा, और अगर ये आपको वाकई में मुफीद लगा हो तो इसको लाइक करके ज़रूर जाना, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।